आओ देखो अब एक सवाल बिल्कुल कल जैसा, देखते हैं बच्चे कौन कौन कर पाते हैं इसे। देखो मैंने बोला कि भैया मान लीजिए 37 डिग्री का एंगल है, 5 किलो का डब्बा है और 0.5 जो है वो फ्रिक्शन का कॉफिशेंट है, ठीक है। चलो बताओ अपन ने क्या कर रखा है, अपन उसके ऊपर एक ऐसे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं F, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ दिस फोर्स F सो दैट द ब्लॉक डजंट मूव, ठीक है। फाइंड द रेंज, शॉर्ट ट्रिक भी बता रही थी मैंने तो। फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स F so that the block doesn't move, so that the block doesn't move। चलो भाई कर दो। देखें ज़रा कितने बच्चे कर पाते हैं, कर दो। साइड में चैट बॉक्स में बताना फिर कितना आंसर आ रहा है। अरे हुआ तुमसे? हुआ भाई तुमसे? अच्छा 10 से 50, 10 से 50, 10 से 50। सूर्य ने क्या किया? सूर्य ने गलत कर दिया था पहले। टाइप गलती से कर दिया। अच्छा गलती से टाइप कर दिया 10 से 50। चलो तो तुमने कैसे किया, लॉजिक से किया या शॉर्ट ट्रिक लगा दी सीधी? लॉजिक से। लॉजिक से तो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो ना, इससे टाइम बच जाएगा ना। हाँ ट्रिक से किए है सर। ना। देखो सुनो, यहाँ आओ सुनो। तो क्या करा, देखो भाई मुझे बताओ क्या शॉर्ट ट्रिक होती है, रेंज क्या होती है बताओ, फोर्स की क्या रेंज होती है, बोलो भाई। mg sin theta minus mg sin theta माइनस म्यू mg cos थीटा से लेके कहाँ तक जाती है? mg sin थीटा प्लस म्यू mg और cos थीटा। भाई वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो नीचे लगा कितना, 50 न्यूटन, ठीक है। तो ये लगा कितना बोलो, 40 न्यूटन। और ये लगा कितना बोलो, 30 न्यूटन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? अभी तक मैंने क्या कर दिया? yes sir है ना। और ऊपर लगी नॉर्मल। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स कितना आया, म्यू mg cos थीटा कितना आया बोलो, ये आया 20 न्यूटन, है ना। और ये आया 30 न्यूटन। तो रेंज मिनिमम क्या बनी, 30 माइनस 20 से लेकर और कहां तक बनी, 30 प्लस 20 तक। तो कहां तक बनी, 10 से लेकर और कहां तक बैठा बोलो, 50 तक। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? yes sir कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, 1% भी झूठ नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऐसा पक्की बात है ना? बोलो इस तरह का और सवाल कराने की आवश्यकता तो नहीं है ना, आगे बढ़ सकता हूं ना मैं? yes sir ऐसा। चलो भाई आ जाओ, है ना। वैसे देखो सवाल बड़ा अच्छा है, अगर शॉर्ट ट्रिक आती हो फिर तो 1 मिनट में हो जाएगा, और नहीं तो लॉजिक पता होना चाहिए, नहीं तो सवाल भाई साहब हिलेगा नहीं। कई बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा कि रेंज का क्या मतलब है यार, एक फोर्स ही तो आएगा जिसके लिए रुक जाएगा ये, पर हमें पता है कि रेंज होता है। बोलो क्या मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? yes sir है ना। yes. अब आओ सुनो, देखो अब सुनो, आ जाओ और करते हैं। ओके अच्छा 1 मिनट रुको, इसको ना वाइट बोर्ड को मैं चेंज कर लेता हूँ बाहर जाके ना, सही रहेगा। नया वाइट बोर्ड ले लेते हैं। अब नई चर्चा शुरू कर रहे हैं तो नया वाइट बोर्ड लेंगे, फिर शुरू करेंगे। चलो बेटा अब मेरी बात सुनो, ये जो मैं तुमको सवाल करवाने वाला हूँ ना, ये पता है बहुत ज़्यादा मतलब क्रांतिकारी सवाल कहा जा सकता है इसे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसको क्या कहा जा सकता है, क्रांतिकारी सवाल कहा जा सकता है, क्योंकि इस सवाल के ऊपर ना जानते हो बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाइयाँ हुई हैं। एक्चुअली तुम समझ सकते हो कि टीचर्स के बीच में भी कई बार लड़ाइयाँ हुई हैं, पर हमने तो उस लड़ाई में नहीं पढ़ना, हमने तो सिर्फ अपना काम करना है और निकल जाना है वहाँ से, ठीक है। मैं आपको वो लड़ाई नहीं बताऊंगा, लड़ाई क्या है, मैं तो आपको वो बताऊंगा जो IIT JEE सही मानती है, ठीक है। जो नीट जो सही मानती है ना, जो सोल्यूशन मैं आपको वो बताता हूँ, सुनो।
तो क्या सवाल है? सवाल इस तरह का है कि भाई एक है ना दीवार है और एक है ये धरती माता, ठीक है, ये धरती माता और ये दीवार। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक है रस्सी, ठीक है, यहाँ पर एक है रस्सी और एक है ये डब्बा, ठीक है, एक है रस्सी और एक है ये डब्बा, और ये है 2 किलो का डब्बा, ठीक है, ये है 2 किलो का डब्बा। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। और क्या बोला गया कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है ना, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो है 0.5, ठीक है, वो है 0.5, ठीक है। रस्सी से पकड़ रखा है इसको पीछे दीवार में, और आपने क्या कर रखा है? आप एक फोर्स लगा रहे हो आगे की तरफ, ठीक है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन। पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये डब्बा चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो। चलेगा। डब्बा Can चलेगा? the string break? अबे रस्सी बांध रखा है, डब्बा कैसे चलेगा अंकल? यस सर, नहीं चलेगा। अरे यार हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रिंग टूटेगा नहीं, नहीं, right? स्ट्रिंग नहीं टूटेगा। हाँ, स्ट्रिंग नहीं टूटनी है। हाँ, तो फिर ऑब्वियसली नहीं चलेगा। बोलो डब्बा हाँ, चलेगा फिर कि नहीं नहीं चलेगा? Absolutely नहीं not. चलेगा। नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा बहुत सर। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। डब्बा नहीं चलेगा, ये बात तो सबको समझ आ गई कि डब्बा विल नहीं चलेगा, ब्लॉक विल नॉट मूव। ये बात तो सबको समझ आती है कि ब्लॉक विल नॉट मूव। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ब्लॉक विल नॉट मूव, ये बात हर एक बच्चे को समझ आई। पर सवाल क्या पूछा गया आपसे? सवाल सुनो। सवाल बोला गया कि फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग बोलो ये सवाल ट्राई करना चाहोगे या मैं करवाऊं? ट्राई करने चाहिए। करो एक बार जरा सोचो। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। करो। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सोचो एक बार, क्या पूछना चाह रहा हूं मैं, क्या करवा रहा हूं? करो। रस्सी में टेंशन निकालने के लिए क्या करते हैं? कांटा मार देते हैं। सर 5 न्यूटन्स। क्या 5 न्यूटन? फ्रिक्शन तो Tension. 5 न्यूटन और टेंशन 0। शाबाश Friction भाई, zero. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Friction- किसने बोला friction था ये zero. बात? किसने बोले थे दोनों सवाल? दो ने कहे थे, one was me and one was another girl, I don't know who she is. कौन था? अंकिता ने बोला था ना शायद? तांशी। नहीं सर, मितांशी। मितांशी ने बोला था। भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब मेरी बात सुनो, जरा सुनो, अब ध्यान से सुनना। ये बहुत जानते हो, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी सवाल है ये। क्यों क्रांतिकारी सवाल है? क्योंकि जानते हो टीचर्स के बीच में भी लड़ाई इस बात की होती है कि भाई पहले टेंशन आएगी कि पहले फ्रिक्शन आएगा। पर मैं आपको उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, जो हुआ उसका हिस्सा मैं आपको नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ वो बताता हूँ जो जेई ने माना। जेई ने क्या माना? सुनो, जेई ने ये लॉजिक माना कि भाई ऐसा मान लो कि अगर भाई रस्सी में टेंशन कब आती है? रस्सी में टेंशन तब आती है जब ये खींचती है, जब ये खींचती है। भाई रस्सी अगर खींचेगी नहीं तो उसमें कोई टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। तो रस्सी खींचेगी तब टेंशन आएगी। और रस्सी खींचेगी कब? जब डब्बा चलेगा। तो डब्बा चलेगा तो पहले फ्रिक्शन का रोल आएगा ना यार। अगर डब्बा चला तो पहले रोल किसका आया? फ्रिक्शन का। बाद में रोल किसका आया? टेंशन का। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। पहले रोल किसका है? Yes, फ्रिक्शन sir. का, ठीक है। यस सर। फर्स्ट रोल किसका है? फर्स्ट रोल किसका है? Friction. फ्रिक्शन का, Friction. ठीक है। और Friction. सेकंड रोल किसका है? टेंशन का। टेंशन। टेंशन का। टेंशन तो बाद में आएगी जब Tension. डब्बा चलने लगेगा तो स्ट्रिंग खींचेगी तो टेंशन आएगी। बोलो क्या तुम्हें ये लॉजिक समझ आया कि पहला रोल फ्रिक्शन का है और बाद में टेंशन का? यस सर। कोई झूठ नहीं बोलेगा। यस सर। अब सुनो भाई, बहुत बढ़िया। Yes, sir. मेरे को ये बात समझ आ गई कि पहले रोल है फ्रिक्शन का और बाद में रोल है टेंशन का। भाई नीचे फोर्स लगा 20 न्यूटन, ऊपर लगी नॉर्मल, तो जो फ्रिक्शन है वो कितना है? मैक्सिमम फ्रिक्शन। बोलो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना? म्यू इनटू एन। तो कितना लगा? बोलो 0.5 इंटू 20 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन जो है 10 न्यूटन तक लग सकता है मैक्सिमम। पर भाई बाहर से आप फोर्स कितना लगा रहे हो? 5 न्यूटन। तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा? तुम बताओ कितना लगेगा फ्रिक्शन? न्यूटन। 5 है newtons. ना? हाँ, फ्रिक्शन तो इसको रोक देगा ना पूरा का पूरा। तो जब फ्रिक्शन नहीं रोक दिया इसको तो टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो टेंशन कितनी आई नहीं बेटा? है। 0। और फ्रिक्शन कितना आया Zero. बेटा? 5 न्यूटन। Zero. यार तुम्हें आया ही नहीं है यार। आगे सर। पक्की बात एकदम? आगे सर। सोच लो। आओ आगे सुनो, सर। देखो अगर ये सवाल समझ आया है तुम्हें, अगर तुम्हें ये सवाल समझ आया है तो ये बताओ, अगर तुम्हें ये सवाल समझ आया है तो ये बताओ। मैंने कहा फिर से ही भाई, धरती माता, ये दीवार, ये रस्सी और ये डब्बा, ये रस्सी और ये डब्बा। मैंने बोला डब्बा फिर से 5 किलो का, पहले 5 किलो का था, 10 किलो का था, 2 किलो का था, चलो 2 किलो का, 2 किलो। ठीक भाई। मैंने बोला चलो फिर से 2 किलो का,
अब आगे आप फोर्स लगा रहे हो 12 न्यूटन, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.5। चलो बताओ रस्सी में टेंशन और फ्रिक्शन बताओ, अगर कुछ होता है तो, मुझे नहीं पता क्या है बताओ। डब्बा चलेगा कि नहीं चलेगा पहले तो ये बताओ। नो सर। हाँ डब्बा नहीं चलेगा, चलेगा। ऑब्वियसली रस्सी से बांध रखा है यार, क्यों चलेगा। अब फ्रिक्शन और टेंशन बताओ। गलत नहीं बताएगा कोई बच्चा, सब बच्चे सही जवाब देंगे। चैट पे लिखूं या बोल दूं? हाँ चैट पे लिख दो। अस्मिता बताएगी। अस्मिता बेटा चैट पे लिख फटाफट। दीपक लिख। पिंकी आप भी जवाब नहीं दे रहे बेटा, जल्दी करो। रितु के नाम से कौन जुड़ा है? ओके मेधांशी का सही जवाब है। पहले रोल आएगा फ्रिक्शन का, बाद में टेंशन का, क्योंकि टेंशन तब आती है जब रस्सी खींचती है, रस्सी तब खींचेगी जब डब्बा चलेगा, और डब्बा चलेगा तो पहले रोल तो फ्रिक्शन का ही आएगा ना। यप। देखो भाई मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई देखो नीचे फोर्स लगा 20 न्यूटन, ऊपर लगी नॉर्मल, नॉर्मल इज इक्वल टू 20, तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो हो गया 20 इंटू 0.5 मतलब कि 10 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 10 न्यूटन लग सकता है। तो फ्रिक्शन ने देखा कि यार बाहर से तो यार फोर्स लग रहा है कितना, 12 न्यूटन। बोला यार मेरे बस की तो बात नहीं है, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लग सकता हूँ, मैं तो 10 न्यूटन लग सकता हूँ। फिर रस्सी बोली कि कोई बात नहीं, तो फ्रिक्शन को बोली कि तू टेंशन मत ले, मैं लग जाऊंगी। तो कितना लगा भाई? आगे लग रहा है 12 न्यूटन, ये लगा 10, तो टेंशन कितनी आई? 2 न्यूटन। यार हाँ ना तो बोल दो यार। Yes sir. टेंशन Yes आई sir. 10 Yes, sir. न्यूटन, Yes, sir. और फ्रिक्शन कितना है? टेंशन आई 2 न्यूटन है ना, और फ्रिक्शन कितना आया? यस सर। 10 न्यूटन। भाई साहब उड़ गए तोते। 10 Newton. नहीं उड़े सर। आओ सुनो, नहीं उड़े तो सुनो, अब आओ देखो और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। देखो बेटा अब एक नई वैरायटी का मैं तुम्हें सवाल दिखाता हूँ, सुनना जरा ध्यान से, अब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा ये सवाल। जब तुम करना सीख जाओगे ना मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ यार बच्चों को आ गया यार। अब सुनो देखो, तो बोला कि ऐसे ना अपने पास मान लो ये धरती माता है, ठीक है, सुनना जरा ध्यान से, बड़ा खतरनाक सवाल है ये। देखो सुनो, खतरनाक नहीं है, तुम समझ जाओगे। देखो यहाँ सुनो, मैंने बोला कि एक डब्बा है, ठीक है, यहाँ पर एक डब्बा है, मैंने बोला मान लो 2 किलो का डब्बा है, ठीक भाई बहुत बढ़िया। बोला कि रस्सी से ना, रस्सी से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक और डब्बा है, ठीक है, यहाँ पर एक और डब्बा है, ठीक है, और ये डब्बा है 5 किलो का, ये डब्बा है 5 किलो का, ठीक है। अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने इस तरफ एक फोर्स लगा रखा है 25 न्यूटन, ठीक है, अपन ने इस तरफ एक फोर्स लगा रखा है 15 न्यूटन, ठीक है। ये जो डब्बा 2 है ना, इसके नीचे का सरफेस इतना खुरदरा है कि उसे इतना फ्रिक्शन मिल जाए, कितना? 0.5 म्यू मिल जाए उसे, कितना मिल जाए? 0.5 म्यू मिल जाए। और यहाँ का डब्बा इतना खुरदरा है कि इसे जो म्यू मिले ना वो होगा 0.4। अब देखो दोनों के नीचे म्यू अलग अलग है, ठीक है, इसके नीचे 0.5 और इसके नीचे 0.4, ठीक है। सवाल क्या बोला गया? सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द फ्रिक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक्स एंड टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। फाइंड आउट द फ्रिक्शन, फाइंड आउट द फ्रिक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक्स, ऑन बोथ द ब्लॉक्स। उसके बाद बोला टेंशन, और बोला एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो भाई ट्राई करना चाहोगे? मैं करवा दूं एक बार, मैं करवा दूं एक सवाल। ट्राई ट्राई करेंगे। करना। अच्छा ट्राई करोगे? ट्राई करेंगे। चलो ट्राई करो एक बार। बोलो बेटा, हुआ तुमसे? ट्राई कर रहे हो क्या? यस सर, एक मिनट। करो करो करो। सबसे पहले नेट फोर्स बताओ, सिस्टम पर नेट फोर्स कितना है? 25 माइनस 15, यही तो है। क्या 15? कितना है? 15 न्यूटन। 15 ठीक न्यूटन भाई। है ना? अच्छा ये जो 2 किलो वाला डब्बा है, इसके ऊपर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना है? 10 न्यूटन।
न्यूटन। है ना। और इस वाले पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना हुआ? 20 न्यूटन। तो जो 20 टोटल न्यूटन। जो मैक्सिमम जो टोटल फ्रिक्शन लग सकता है, मैक्सिमम जो टोटल लग सकता है वो कितना है? 30 न्यूटन। कितना है बोलो? देखो 5 दूनी 10, 10 न्यूटन यहाँ पर और 20 यहाँ पर, तो 30 न्यूटन। अब मुझे एक बात बताओ 30 न्यूटन। भाई, फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 30 न्यूटन लग सकता है, तुमने बाहर से 15 न्यूटन लगा रखा है, क्या डब्बा चलेगा? नो सर। बोलो क्या डब्बे नहीं। चलेंगे क्या? ठीक भाई, तो एक्सेलरेशन तो जीरो, एक्सेलरेशन तो जीरो। इतनी बात तो समझ आती है क्या? यस सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात सुनो, अब दूसरी बात सुनो, ये बड़ी अच्छी बात है, सुनो। क्या बोला गया कि फाइंड आउट द फ्रिक्शन ऑन बोथ द ब्लॉक्स एंड द टेंशन एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। बेटा अब मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। ये जो सवाल है ना, ये होंगे आपके हिट एंड ट्रायल से। ये सवाल कैसे होंगे बेटा? आपके हिट एंड ट्रायल से। आपको पहले एक अजम्पशन माननी पड़ेगी और अजम्पशन मानने के बाद फिर आप आगे बढ़ोगे। अगर आंसर बैठ जाता है सही सही तो भाई साहब ठीक है, और नहीं तो फिर अजम्पशन को बदलना पड़ेगा। अब बताओ ये वाला डब्बा कितना किलो का था? 2 kg। ये वाला इधर 2 वाला kg। ये 2 kg का था ना। ठीक भाई, ये डब्बा हो गया 2 kg का। दूसरा वाला था 5 kg का, है ना। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस तरफ फोर्स लग रहा था कितना? 15 न्यूटन। इस तरफ फोर्स लग रहा था कितना? 25 न्यूटन। 25। अच्छा, इस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना था? मैक्सिमम फ्रिक्शन बोलो अब कितना था? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। ठीक है, मैंने बोला कि इस तरह जो फ्रिक्शन लग सकता था वो कितना है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, जानते हो ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। जानते हो दोनों डब्बों में से कहीं ना कहीं एक जगह लिमिटिंग वैल्यू जरूर आएगी। दोनों डब्बों में से कहीं ना कहीं एक जगह, बेटा अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें। दोनों डब्बों में से कहीं ना कहीं एक जगह लिमिटिंग वैल्यू जरूर आएगी। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब कि दोनों डब्बों में से एक डब्बा पक्का पक्का ऐसा होगा जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, जिसके ऊपर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी। पर मुझे नहीं पता वो कौन सा है, पर मुझे नहीं पता वो कौन सा है, तो मैं अपने हिसाब से मानूंगा, मैं थोड़ा सा अजम्पशन मानूंगा। और फिर अगर वो अजम्पशन सेट बैठ गई तो देखो, सुनो मैं, सुनो सवाल कैसे करना है। मेरे दिमाग में देखो क्या चलता है इस सवाल को करते मैं तुम्हें बताता हूं। मैं सबसे पहले मैंने माना कि मैंने कहा चलो 5 न्यूटन के ऊपर ही मैक्सिमम लग रहा होगा। मैंने क्या बोला कि 5 न्यूटन के ऊपर ही मैक्सिमम लग रहा होगा भाई, क्योंकि डब्बे को भाई, ये तो सिस्टम देखो चलने वाला तो है नहीं, ये सिस्टम चलने वाला तो है नहीं, और चलता तो इस तरफ चलता। क्यों? क्योंकि इस तरफ नेट फोर्स ज्यादा है, इस तरफ फोर्स ज्यादा है, इस तरफ 25 और इस तरफ 15, तो अगर चलता तो इधर चलता। बोलो क्या मेरी बात समझ आई? यस Yes, सर। sir. है ना। मैंने बोला Yes, कि sir. चल मान ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसी के ऊपर आएगा। मैंने बोला चल मान ले कि इसके ऊपर लिमिटिंग वैल्यू इसी के ऊपर लग रही है। लिमिटिंग वैल्यू इसके ऊपर लगने का मतलब है कि इसी के ऊपर पीछे कितना लग रहा है? 20 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसे को लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, तो Yes, अगर sir. ये 20 है तो भाई अभी भी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि आगे फोर्स कितना है? 25। तो टेंशन पीछे कितनी लगी? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। बहुत बढ़िया। तो यहां भी टेंशन कितनी? ये भी 5 न्यूटन है ना। यस सर। अरे ये तो होता है कांटा मार Yes, देते हो ना यार, मैंने अलग अलग करके दिखा दिया बस। यस सर। अरे यार, आगे सर। आया? ठीक भाई, Yes, बहुत sir. बढ़िया। अब सुनो, इस तरफ 15 न्यूटन, इस तरफ 5 न्यूटन, तो फ्रिक्शन को कहां लगना पड़ेगा बोलो? राइट के लेफ्ट? सर राइट। राइट की तरफ कितना लगना पड़ेगा? 10 न्यूटन। 10 क्या लग 10 रहा है न्यूटन सर। फ्रिक्शन अपने पास अवेलेबल है? यस सर। है तो भाई साहब हो गए सवाल। यार तुम्हें नहीं आया यार, सन्नाटो। आगे सर। भाई साहब फ्रिक्शन कितना? आगे से। पहले डब्बे पर फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक कितना? 10 न्यूटन। फ्रिक्शन 10 न्यूटन। ऑन 5 kg ब्लॉक कितना? 20 न्यूटन। रस्सी में टेंशन कितनी? 5 न्यूटन। आया तो है ही नहीं भाई साहब। आगे सर। बच्चा आगे। बोलता, आगे सर, ये बच्चा तो- बोलता सर 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 क्यों 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 आप इधर 5 पर लिमिटिंग क्यों मान रहे हो? मैं तो इधर मानूंगा। मैंने कहा ले मर मान देख। बच्चा बोला कि सर मैं कहाँ मानूंगा, मैं तो 2 किलो पर मानूंगा। तो मैंने बोला ले मर मान भाई साहब, ले ये 2 किलो और ये कितना? 5 किलो। ठीक है, इधर लगा 25 न्यूटन, इधर लगा 15 न्यूटन। यहाँ पर मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? 10 न्यूटन। यहाँ पर मैक्सिमम कितना अवेलेबल है? 20 न्यूटन। अरे मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये दोनों तरह से हो जाएगा, देखना सुनो सर। ध्यान से सुनो। बच्चे ने बोला सर मैं तो यहाँ लिमिटिंग मानूंगा। बोला सर यहाँ 15 है ना, तो मैं यहाँ लिमिटिंग मान के, लिमिटिंग कितना आ जाएगा बोलो? पीछे कितना है? 10 न्यूटन। तो टेंशन कितनी लगनी Yes, sir. पड़ेगी? 10 न्यूटन। कितना लगने पड़ेगा? 10 5 न्यूटन। न्यूटन, है ना, 5 न्यूटन। Yes, तो sir. ये भी कितना? 5 न्यूटन। फ्रिक्शन ने देखा, 5 मिनट। फ्रिक्शन ने देखा कि यार आगे 25 और पीछे 5, तो मैं कहाँ लग जाऊं? मैं भी पीछे लग जाऊं। कितना लग जाऊं? मैक्सिमम लग जाऊं। यार आया ही नहीं तुम्हें यार, आ आगे गया। सर। आगे यार सर। आया ही नहीं है आगे। यार। आगे सर। पक्की बात आगे एकदम? सर। सोच Yes, लो। sir. सर। यस सर।
ऐसा कोई घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? हाँ Nope. No, sir. अब सर, एक सुनो, बार बोल बेटा। मुझे टेंशन कैसे फाइंड की ये बता बेटा दो। सुन 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 ध्यान सुन। फ्रिक्शन ने क्या देखा? फ्रिक्शन बोला कि चलो मैं लिमिटिंग लगूंगा, तो फ्रिक्शन लगा पीछे 10 न्यूटन और आगे फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, तो रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 5 न्यूटन, ताकि डब्बा ना चले, क्योंकि ये तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं ना कि डब्बा चलने वाला नहीं है। देखो ये तो हमने ऊपर ही डिसाइड कर लिया था ना बेटा कि डब्बा चलेगा नहीं। देखो एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि नेट फोर्स ज्यादा है, नेट फोर्स कम है और फ्रिक्शन ज्यादा है। अरे यार समझ गए। है ना, डब्बे को चलना नहीं है, तो डब्बे को अगर चलना, ये देखो ऊपर पहुंच गए, कोई बात नहीं। डब्बे को अगर चलना नहीं है तो आगे की तरफ वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू पीछे की तरफ वाले फोर्स ना। ये 15 है तो पीछे भी 15 होना पड़ेगा, तो ये भी कितना होना पड़ेगा? 5। यार नहीं आया यार, Sir, आगे. आया ना? सुनो अभी सवाल कर दो चुपचाप से। हिट एंड ट्रायल से होगा, हो सकता है कहीं पे लिमिटिंग मान के बात ना बने तो दूसरे पे लिमिटिंग मानना। फिर देखो सुनो, मैंने बोला मान लो ये रहा, ठुचुक पुचुक ठुचुक पुचुक ठुचुक पुचुक, ठीक है। एक डब्बा ये रहा 2 किलो का, और एक डब्बा ये रहा 5 किलो का, ठीक है। मैंने बोला कि इस पर फोर्स लग रहा है आगे, और मान लीजिए, अच्छा ये वाला सवाल तो मैंने करवा दिया ना, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, डेटा को थोड़ा चेंज करते हैं, रुको डेटा चेंज करते हैं। नहीं हो तो देख लेना, मैं बता रहा हूं, मैं जान से मार दूंगा। नहीं हो तो कोई बात नहीं, बताना मुझे सत्ता के, अब जान से मार दो। ये मान लो 80 न्यूटन और ये मान लो 110 न्यूटन, ठीक है। मैंने बोला कि इस पर मान लो फ्रिक्शन लग रहा है 0.5 का, और इस वाले डब्बे पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है मान लो 0.5 का, दोनों पे 0.5 मान लो, चलो ठीक है। चलो फिर बताओ, पहले तो ये बताओ डब्बा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा तो एक्सेलरेशन, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, फ्रिक्शन और टेंशन बता दो। पहले तो इस बात का जवाब दो, क्या डब्बे चलेंगे? सर चलेगा। डब्बे चलेंगे? Sir, चलेगा. Yes, sir. अरे वो अंकल हो, ध्यान से देखो, यहां देखो, इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना रह सकता है? 5 दूनी 10, 10 नहीं सर। कितना रह सकता है? 200 गुना 100 न्यूटन। यस सर। सही करा है मैंने? Yes, sir. यस इस सर। पर Yes, मैक्सिमम sir. फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 50 न्यूटन। 50। एक्सटर्नल sir. फोर्स कितना है? एफ नेट कितना है? 110 80। नेट कितना? 150. नेट कितना? अरे नेट फोर्स कितना? 110 190 माइनस 80। सन्नाटो, उल्टी डायरेक्शन है गधेड़ों। यस सर। 30 न्यूटन है नेट, 30 newtons. और Yes, sir, फ्रिक्शन मैक्सिमम जो है वो टोटल कितना है? 150. 150 न्यूटन। कैसे चलेगा बे? नहीं चलेगा. नहीं चलेगा सर। चलेगा 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 बोल रहे हैं। नहीं चलेगा ना, तो अब एक्सेलरेशन तो बताना है नहीं, अब टेंशन और फ्रिक्शन बताना है। कहीं भी एक जगह लिमिटिंग मान लो, शुरू हो जाओ। अच्छा कुछ लोगों ने करा है, ज़रा एक बार देखें। आओ सुनो, तो मैंने क्या बोला, देखो सुनो भाई, ये बात तो कंफर्म हो गई कि डब्बा नहीं चलेगा, है ना। ये बात तो कंफर्म हो गई, डब्बा, पहले ही मुझे बात बताओ, समझ आया कि नहीं आया? डब्बा चलेगा कि नहीं चलेगा? आगे सर। आगे। झूठ नहीं बोलेगा कोई आगे, बच्चा? sir. यस सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। देखो मैंने क्या माना, मैं हिट एंड ट्रायल करके दिखाता हूँ, मैं हिट एंड ट्रायल करके दिखाता हूँ। मैंने बोला मान लो 10 किलो वाले पर लिमिटिंग लग रही है, ठीक है। मैंने क्या बोला? 10 किलो वाले पर लिमिटिंग लग रही है, तो इसका मतलब कि पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना है? 50? यार हाँ ना तो बोलो यार। 50 सर। बहुत बढ़िया भाई, 50 न्यूटन। अच्छा अगर ये 50 है, 80, तो टेंशन कितनी होनी पड़ेगी? 30। 30 न्यूटन। बहुत बढ़िया भाई, तो ये 30 तो ये भी 30 है ना, ये 30 तो ये भी 30। Yes, sir. अच्छा 30. 110 में से 30 गया तो कितना बचा? 80. कितना बचा? 80. 80 बचा। क्या 80 फ्रिक्शन आपके पास अवेलेबल है क्या? Yeah. अल्लाह लग गया, बस हो गया सवाल। No, sir. 80 न्यूटन। यार हाँ ना तो बोलो यार। क्या हो गया? अब सुनो, देखो आंसर क्या आया। आंसर कोई पूछे आंसर क्या आया, तो भाई एक्सेलरेशन आया 0, एक्सेलरेशन आया 0। Zero. फ्रिक्शन ऑन 20 kg ब्लॉक कितना लगा?
80 80 न्यूटन। न्यूटन्स। फ्रिक्शन ऑन 10 kg ब्लॉक कितना लगा? 50 न्यूटन्स। 50 न्यूटन। न्यूटन्स। टेंशन कितनी लगी? 30 30 न्यूटन। न्यूटन। कोई मेरे को बोलता 30 सर न्यूटन। लिमिटिंग सर Yes, यहाँ sir. नहीं मानूं, मैं तो सर यहाँ मानूंगा। मैंने बोला लेमर देख ये 20 किलो और ये Actually, 10 किलो होगा नहीं, मैंने try नहीं किया, होगा होगा ना? हाँ देखो आओ, नहीं होगा। नो सर। पर सुनो फिर भी करके दिखाते हैं। कईयों के चुल रहती है कि नहीं नहीं सर मैं तो ऐसा ही मानूंगा। तो मैंने कहा लो भाई आ जाओ, सुनो सन्नाटो, देखो ये 20 किलो और ये 10 किलो, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लग रहा था कितना? 80 न्यूटन। यहाँ पर लग रहा था कितना? 110 न्यूटन। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो है 0.5। अच्छा मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना निकाला था मैंने, बोलो? 100 न्यूटन ना? 100 हाँ न्यूटन्स। 100 न्यूटन। लो भैया यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन था वो था 100 न्यूटन। यहाँ पर कितना था? 50 न्यूटन। कोई बच्चा बोले सर मैं तो यहाँ मानूंगा लिमिटिंग। मैंने बोला लेमर मैंने मान लिया पीछे कि लग रहा है 100 न्यूटन। ये 100 तो ये टेंशन कितनी? यस सर। 10 न्यूटन। 10। तो ये 10 भी न्यूटन। कितनी? 10 न्यूटन। 10 तो न्यूटन। अगर इसको रोकना है तो पीछे फ्रिक्शन कितना लगना पड़ेगा? 70 70 न्यूटन। न्यूटन। पर क्या 70 न्यूटन अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो No, मतलब ये sir. केस हो नहीं सकता। भाई साहब नहीं 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 आया, सकता। आगे सर। आया ही नहीं है भाई Yes, साहब। आगे सर। पक्की बात एकदम, Yep. यस सर। सोच ले। यस अरे सर। घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? नो सर। और No, सुनो sir. और देखो और करते हैं। आ जाओ, लो एक और सवाल ऐसा, फिर स्टाइल चेंज कर दूंगा थोड़ी सी। लो भैया 5 किलो, 10 किलो, 0.5, 0.5, 100 न्यूटन, 50 सर न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उधर 0.1 है या 5? ये 0.5 है बेटा। ओके। ये 0.5, 0.5, 100 न्यूटन, 50 न्यूटन। बताओ डब्बा चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा तो एक्सेलरेशन बताओ, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, टेंशन फ्रिक्शन बताओ। कर दो, गलत मत करना। गलत कर दो, शीशे के सामने खड़े होकर रोना मैं ही ऐसा क्यों? सर नहीं चलेगा। ओके आगे कर। बहुत बढ़िया भाई, कई बच्चों ने बताया, देखते हैं अब ज़रा। आओ सुनो, देखो सन्नाटा, देखो भाई। तो इसके ऊपर ये जो पहला वाला जो डब्बा है ना, इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है बोलो? कितना? 25 न्यूटन 25, है ना? इसके ऊपर कितना लग सकता है बोलो? 50, 50 न्यूटन। अच्छा भाई बाहर 50। जो फोर्स है, बाहर जो फोर्स है, एक्सटर्नल जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स वो कितना है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन्स। और फ्रिक्शन 50 मैक्सिमम टोटल कितना है? 75। 75 न्यूटन। तो क्या चलेगा क्या? नोप। नो नहीं सर। चलेगा। नो सर, बहुत नो बढ़िया। सर। बात समझ गया। मैंने बोला कि चल मान ले इसी के ऊपर लिमिटिंग मान लूँ क्या? यहाँ मान लूँ लिमिटिंग, नहीं होगा तो बदल दूंगा, ठीक है। मैंने Yes, बोला इस sir. पर लिमिटिंग मान लेते हैं। लिमिटिंग कितना? मैंने बोला चल 50 लग रहा है। कितना लग रहा है? 50। तो टेंशन कितनी? 50, टेंशन कितनी? 50। 50, तो यहाँ भी कितनी Yes, sir. टेंशन? 50। 50। तो आगे भी Done, done. 50 और पीछे भी 50। फ्रिक्शन ने देखा मैं तो खुश हूँ। फ्रिक्शन क्या बोला? Yes, sir. भाई मैं तो खुश हूँ। तो फ्रिक्शन क्यों लगेगा? फ्रिक्शन लगा ही नहीं, फ्रिक्शन तो खुश था। तो फ्रिक्शन कितना लगा? 0। तो भाई साहब फ्रिक्शन ऑन 5 kg ब्लॉक 0, फ्रिक्शन ऑन 10 kg ब्लॉक 50, टेंशन इन द स्ट्रिंग 50। भाई साहब बिल्कुल नहीं आया। यस सर आ गया। आना तो बोल दो। आगे सर। इसका उल्टा कर देता तो? आगे इसका सर। उल्टा आगे कर सर। देता तो? अब सही गेसेस कैसे कर पा रहे हो? वो पहले प्रैक्टिस से आती है वो। अरे वो सन्नाटो, यस सर। अरे कितने कैलकुलेशन में दिमाग में कर लेता हूँ, इसलिए मैं एक बार में सही गेस कर लेता हूँ। हमेशा नहीं, मैं भी सही गेस करूँ, मैं गलत भी गेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। पर एक बार में वैसे प्रैक्टिस से आती है वो चीज़। ऐसा मत सोचना कि मास्टर कैसे कर रहा है, मैं ऊपर से नहीं सीख के आया, यही सीखा मैंने भी। कोई Yes, ब्रह्मा जी ने थोड़ी क्या के भेजा था जा तथास्तु तेरे सारे सवाल हो जाएंगे। यही आके सीखा भाई, नो सर। ठीक है। यहाँ पर देखो फिर से देख, गलत गैस करके दिखाता हूँ, सुनो। यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम 25। यहाँ फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम 50। यहाँ कितना लग रहा था? 100 न्यूटन। यहाँ लग रहा था 50 न्यूटन।
यहाँ सुनो ध्यान से देखो, मैंने बोला चल मैं तो यहाँ मानूंगा, मैंने कहा ये मर 25 ये लगा, तो ये कितना लगा बोलो पीछे 25, ये भी कितना लगा 25, तो ये लगना चाहिए 75। क्या 75 अवेलेबल है क्या? नो सर 75 अवेलेबल नहीं है, तो ये केस हो नहीं सकता यार। हाँ ना तो बोल दो यार, यस सर नहीं आया तुम्हें यार, आगे सर पक्की बात एकदम। यस सर अब सुनो देखो और करते हैं, आ जाओ मजा आएगा तुम्हें और अच्छा लगेगा। थोड़ी सी देख बेटा मैं वैरायटी चेंज करता हूँ, वैरायटी तो क्या चेंज करता हूँ, उसी का एक अच्छा सवाल दिखाता हूँ तुम्हें, सुनना मर मत जाना, आसान सवाल तुम कर सकते हो। देखो इसके जैसा एक सवाल मैंने बिना फ्रिक्शन के करवाया था, आज फ्रिक्शन के साथ करवाता हूं। सुन देख, ये सवाल कराया था याद है? मैंने बोला मान लो ये 37 डिग्री है, ठीक है, मैंने बोला मान लो ये 53 डिग्री है, मैंने कहा ठीक बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे एक है पुली, ठीक है, और ये है एक डब्बा, ये है एक डब्बा, और डब्बे के ऊपर से ऐसे रस्सी गई यहाँ, ठीक है, ये है एक डब्बा, ठीक है, और ये है 5 किलो, ठीक है, और मैंने बोला ये भी 5 किलो, ठीक है, दोनों के नीचे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना वो मैंने बोला 0.5 मान लो, ठीक है। चलो भाई अब कर दो, बताओ एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन फ्रिक्शन सब बताओ। एक्सेलरेशन टेंशन फ्रिक्शन कर सकते हो क्या या करवाना चाहिए? ट्राई करोगे कर क्या एक सकते बार? हैं। हाँ ट्राई करो, ट्राई करते हैं हाँ सर एक ट्राई करो, ट्राई करो। देखो जो पहली वाली वैरायटी जो मैंने बताई थी ना उसी में चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकता हूं सर? देखो भाई नीचे लगा 50, ये लगी नॉर्मल, ठीक है, ये कितना हुआ 40, ये हुआ 30, यस सर ठीक है भाई बहुत बढ़िया, मैंने कहा बात समझ आई। ये हुआ 50, ये हुआ 30 और ये हुआ 40। अब ध्यान से सुनो, अब देखो मैंने क्या करा इसका, देखो मैंने क्या करा, सुनो देखो, मैंने कहा देख ये सिस्टम ऐसा ही तो है, मैंने कहा देख ये सिस्टम ऐसा ही तो है कि भाई एक डिब्बा ये रहा, रस्सी से एक डिब्बा ये रहा, ये डब्बा 5 किलो का, भाई ये डब्बा 5 किलो का, और इधर वाले डब्बे पर पीछे की तरफ फोर्स लगा 30 न्यूटन, इधर वाले डब्बे पर इधर फोर्स लगा 40 न्यूटन। बोल मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ इसको यार? यस कर सर सकते यार हो, तुम्हें आया ही नहीं है यार, कर सकते हो। है ना। यहाँ फ्रिक्शन कितना आगे 0.5, यहाँ फ्रिक्शन कितना 0.5, तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना लग सकता है बताओ, कितना लग सकता है बोलो? 25 न्यूटन। यहाँ कितना लग सकता 25 है? न्यूटन 25 न्यूटन। न्यूटन। तो एक्सटर्नल जो फोर्स है एक्सटर्नल वो कितना है बोलो? 40 माइनस 30 10, तो क्या डब्बा चलेगा क्या? नो सर। डब्बा चलने वाला नहीं है, क्योंकि 25 नहीं है, प्लस yes, 25 sir। कितना लग रहा है? 50 न्यूटन है ना, 50 न्यूटन। तो भाई साहब डब्बा चलने वाला नहीं है यार, तुम्हें आया ही नहीं यार, मैं क्या बोला यार, आगे सर आया आगे ना। सर। अब सुनो, अब बस आगे कहीं भी एक सर। जगह लिमिट मान लो, वही बात है, कहाँ मानूं? मैंने कहा चल यही लिमिट मान लेता हूँ, तो अगर मैंने यहाँ लिमिटिंग माना तो मैंने कहा चल यहाँ 25 लग रहा है, तो ये 40, तो ये कितना 15, ये 15, तो ये 15 भी सर। 15, 30 में से ये 15 15 गए, तो इधर भी कितना 15, क्या 15 5। अवेलेबल है? क्या 15 अवेलेबल है? तो काम हो गया, यस सर है ना। तो इधर वाले डब्बे पर जो फ्रिक्शन लगा वो कितना लगा? 5 किलो पर 15। इधर वाले पर कितना लगा? इस पर लगा 25। टेंशन कितनी आई? 15। एक्सेलरेशन कितना आया? 0। उड़ गए तोते भाई साहब। आगे सर हाँ बेटा बोल, सर उसमें नॉर्मल का फर्क नहीं पड़ेगा? कहाँ पे बेटा? ऊपर इसका जो ना, ट्रायंगल हाँ, बता मेरे को एक पता जगह था, मेरे को पता था कोई ना कोई बच्चा जरूर पूछेगा सवाल। बेटा ध्यान सुन, कहाँ गया? हाँ ये रहा। हाँ बेटा ध्यान सुन, देख नॉर्मल का फर्क, बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ बेटा देखो, Yes, sir। नॉर्मल का जितना फर्क पड़ता फिर फोर्स का भी तो फर्क पड़ा ना, वो फोर्स मैंने पहले ही काउंट में ले लिया यार। तुम्हें नहीं आया यार, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए सर। है ना, वो मैंने पहले ही काउंट में, नहीं तो कोई, नहीं तो फिर देखो इस तरफ मुझे फोर्स भी तो फिर वैसे ही लेने चाहिए थे ना, मैंने फोर्स भी तो पहले ही तोड़ के लिए ना 40 और 30, तो एडजस्ट हो गया वो तो। उड़ गए तो होते भाई साहब, मेरे को थोड़ा अच्छा सवाल कराते ही यार मर जाते हो तुम लोग यार। यार तुम्हें आया ही आगे, नहीं आगे। यार, आगे क्या? आगे झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल आगे झूठ सर। नहीं बोलना, मैं दोबारा भी बता सकता हूँ।
सर फिर से बता। आया है सर। बेटा सुनो, ध्यान सुनो, बेटा सुनना जरा, एक बार ध्यान सुनना। मुझे बोला गया था वही बात बोली गई जो सवाल मैंने कराया ना। क्या सवाल कराया? मैंने बोला कि भैया या तो इन दोनों के ऊपर क्या बताओ, मैंने कहा इन दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन बताओ, इसके अलावा क्या बताओ, मैंने बोला भाई रस्सी में टेंशन बताओ, और दोनों डब्बों पर कितना कितना फ्रिक्शन लगेगा वो बताओ। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, मैंने कहा बात समझ आ गई मुझे, इतनी बात तो समझ आती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा इस सिस्टम को अपन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि तुम चाहो तो बिना कन्वर्ट करे भी कर सकते हो। क्या करके बताऊं? क्या बिना कन्वर्ट करे करके बताऊं? किसको क्या कन्वर्ट करके? देखो मैंने इसको इसमें कन्वर्ट करा, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करा ना। तुम चाहो तो मैं बिना कन्वर्ट करे भी करके बता सकता हूँ। दिस सीम्स वे इजियर है ना? नहीं वो उतना इजियर नहीं है, ये ज्यादा इजियर है ना। ये देख यहाँ लगा हाँ, 50 easier है ना, ये 40 और ये 30। ठीक है, ये 50, ये 30 और ये 40। तो मैंने इसको सीधा वाला सिस्टम में मैं इसको ले गया, तो क्या मिला मेरे को? क्या मिला यहाँ से? देखो क्या मिल रहा है कि इस तरफ 30 लग रहा है और इस तरफ कितना लग रहा है? 40 लग रहा है। तो नेट फोर्स जो है ना बाहर से वो कितना है? 10 न्यूटन। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है? 50 न्यूटन। तो डब्बा चलने वाला तो नहीं है। तो फिर से मैंने यहाँ पर लिमिटिंग मान लिया। मैंने बोला मान लो यहाँ पर लिमिटिंग है, ये 25, ये 40, तो ये 15, और ये 15 तो ये भी 15, ये 30, ये 15 तो ये भी 15। यार तुम्हें नहीं आया यार अभी भी यार। आ गया? सुनो देखो, बिना कन्वर्ट करे देखो एक बार, सॉल्व नहीं करवाऊंगा पूरा पर देखो उसको करवा देता हूँ मैं एक बार, ध्यान सुनो। देखो मेथड बताता हूँ तुम्हें बिना कन्वर्ट करे। देखो देख बेटा सुनो, माइक्रोफोन ऑफ रखें अपना अपना। मैंने बोला मान लो ये इंक्लाइंड है, ठीक है, और ये है मान लो, अच्छा ये उल्टा बना दिया क्या मैंने? तो सीधा बनाते हैं इसे। ऐसा होना चाहिए, ये ज़्यादा ये कम है। ये है 37 डिग्री, ठीक है, और ये है 53 डिग्री। लग नहीं रहा 53 डिग्री जैसा, पर फिर भी मान लेना कि ये 53 डिग्री है, ठीक है। और मैंने बोला कि मान लो ये डब्बा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे डब्बा है, ठीक है। ये जानते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है ये, इसीलिए ये नहीं कराता मैं। ये सुनो, ये सुनो, ये है 5 किलो और ये भी है 5 किलो, ठीक है। अब सुन, ध्यान सुनो, क्या बात है आज भी हैंग कर रहा है अपग्रेड करवाने के बाद भी। देखो मैंने नीचे बोला कि ये है मान लो 50 न्यूटन, ये कितना हुआ नॉर्मल, ये कितना हुआ 40 न्यूटन, ये कितना हुआ 30 न्यूटन। मैंने कहा ठीक भाई, ये कितना हुआ 50 न्यूटन, ये कितना हुआ 30 न्यूटन, ये कितना हुआ 40 न्यूटन। अब सुनो, देखो इस तरफ फोर्स ज़्यादा है ना, इस तरफ फोर्स ज़्यादा है ना। मैं तो कह देता हूँ मान लो इस तरफ चल रहे हैं ये, ठीक है, मैं ऐसा कह देता हूँ कि मान लो इस तरफ ये चल रहा है। तो अगर ये डब्बा इस तरफ चल रहा है, सुनो मैंने बोला अगर ये डब्बा मान लो इस तरफ चल रहा है तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा, इस तरफ लगेगा। इसको मैं FR1 बोल देता हूँ, ठीक है, इसको नॉर्मल और उधर आगे लगेगा, ठीक है। और ये डब्बा कहाँ जा रहा होगा? ये डब्बा, अगर ये डब्बा नीचे जा रहा है तो डब्बा जा रहा है ऊपर, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा नीचे, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने FR2 बोल दिया, ठीक है। अब बस वही इक्वेशन लिखे जाओ। मैंने बोला ये टेंशन T मान लो, ये टेंशन T मान लो, ठीक है। तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगे तुम? पहले वाले डब्बे के लिए बताओ क्या इक्वेशन लिखोगे? ये लिखोगे 40 माइनस FR1 माइनस T इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इस वाले डब्बे के लिए लिख लो, इसलिए क्या लिखोगे? T माइनस 30 माइनस FR2 इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। और FR1 और FR2 क्या आएगा? FR1 क्या आएगा बोलो? FR1 आएगा म्यू इंटू N1, N1 तुम जानते ही हो 30 है। FR2 की जगह क्या रखोगे? म्यू इंटू N2, N2 तुम जानते ही हो कितनी है? 40 है। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। बोलो क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई सन्नाटों? यस आ सर। गया? यार नहीं आया यार, आया पक्की बात एकदम, यस सर। सोच लो। यस सर। 110% एकदम। यस सर। अच्छा ये राकेश शर्मा के नाम से कौन सर जुड़ा वो है वाला अपने सही साथ? है बेटा राकेश शर्मा के नाम से कौन जुड़ा है? बोलो, चुपचाप नहीं रहना। सर दीपक बेटा कुछ कह रहा है? सर हाँ बेटा बोल। हाँ सर, ये लिमिटिंग वाला दोबारा बता, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। कौन सा वाला? ये वाला, हॉरिजॉन्टल में वाला लिमिटिंग लेके कर रहे हैं ना? अच्छा हॉरिजॉन्टल वाला ऊपर। हाँ ये बेटा इसमें तो कुछ नहीं करा। देख सुन, मैं बता देता हूँ, देख यहाँ सुन। देख बेसिकली मैंने क्या करा, मैं ये जो ट्रायंगल वाला जो सिस्टम था ना मेरे पास ये जो ट्रायंगल वाला जो सिस्टम था ना, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया।
कैसे कन्वर्ट करा वो सुनो। अरे यार एक मिनट रुको, ये 2-3 सॉफ्टवेयर ना ऊपर नीचे ओपन हो गए, एक मिनट रुको जरा, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, एक मिनट रुको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेसिकली मैंने क्या करा, मेरे पास ये जो ट्रायंगल वाला सिस्टम है ना, ये ट्रायंगल वाला सिस्टम है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल सिस्टम में ले गया। मैंने कहा देख ये जो 5 किलो का डब्बा है, इस पर इस तरफ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन और इस तरफ फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा देख इसको अपन ना ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं कि ये 5 किलो का डब्बा है ना, इस पर इस तरफ फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन और इधर लग रहा है 40 न्यूटन, ठीक है। बस उसके बाद फिर एक जगह लिमिटिंग फोर्स मान लिया। मैंने कहा चल मान लिया इस तरफ मैं कहता हूँ मैंने इसी पे लिमिटिंग लग रहा है, तो लिमिटिंग कितना है 25 है, तो अगर यहाँ 25 लग रहा है, ये 40 तो ये 15 और ये 15 तो ये भी 15, तो ये 30 न्यूटन ये 15 तो ये भी कितना 15, क्या 15 अवेलेबल है, 15 अवेलेबल है तो लग गया। नहीं आया यार, आगे सर ये वाला झूठ नहीं तरीका बोलना, सही है। जो है ये तरीका अच्छा है यार, बिल्कुल बड़ी आगे तरीका सर। ये है ना, जबरदस्त, हाँ, इसी का सर। इस्तेमाल करें। यार आया तो है ही नहीं, यस सर। हाँ सर, आगे ये वाला सर। सही है। सर आ गया। आओ गया। और सुनो, आगे सर। और सुनो, देखो और मजा आएगा, यहाँ आओ। देखो अब एक थोड़ा ठीक सवाल करते हैं। थोड़ा ठीक क्या है, तो बहुत आसान है, ये तो कर ही दोगे तुम। मैंने बोला कि मान लीजिए, मान लीजिए बेटा ये 1 किलो का डब्बा है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा ये 4 किलो का डब्बा है। मैंने बोला बेटा मान लीजिए ये डब्बा है 2 किलो का, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना वो है 0.5। मैं कहता हूँ तीनों 0.5 है, ये भी 0.5 और ये भी 0.5, ठीक है। इस रस्सी में टेंशन को मैं T1 कह रहा हूँ, इस रस्सी में टेंशन को मैं T2 कह रहा हूँ, और मैंने एक फोर्स लगा रखा है बाहर से 25 न्यूटन, ठीक है, 25 न्यूटन। मैंने क्या बोला आपको, मैंने कहा भाई सबसे पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ। दूसरा सवाल मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा भाई दोनों जो रस्सियां हैं उनमें अपन टेंशन बताओ, दोनों अपन उसमें टेंशन बताओ। इसके अलावा तीनों डब्बों में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा FR1, FR2 और FR3, तीनों बताओ। मैं यहाँ पर FR1 बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर FR2 बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पर FR3 बोल रहा हूँ। ये तीनों चीज़ें बतानी, ये तुम समझ गए, कर दिया तो मैं समझाऊंगा भाई साहब, मैं गंगा नाली एकदम। करो, कर दो भाई, जल्दी कर दो, शर्माना नहीं है। बताओ डब्बे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? नहीं। पक्की सर बात नहीं एकदम? चले। यस सर। ये 10 न्यूटन, Yep. 5 के 20 न्यूटन, और यहाँ पर और ये 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन। तो Five. फ्रिक्शन कितना है 5 मैक्सिमम, टोटल कितना है? 35 न्यूटन 35। है ना। और बाहर से कितना लग रहा है? 25 न्यूटन, मतलब चलने वाला तो नहीं है, 25 है नहीं ना। है। हाँ बस अब तो हो गया सवाल, ये तो आसान सवाल है बिल्कुल एकदम। देखो सुनो कैसे करते हैं, अभी से हो ही गया, अब तो क्या बताऊं उसमें। हैंग हो गया है ये, रुको 1 मिनट, ये बहुत गलत है यार एकदम। SSD लगवा दी एक इसमें, उसके बाद 4 GB की रैम बढ़वा दी, उसके बाद भी ये गड़बड़ कर रहा है आज, क्योंकि बड़ा हो गया ना शायद, ये पेज बहुत बड़ा हो गया इसीलिए ऐसे कर रहा है। यहाँ सुनो, क्योंकि स्क्रॉल करते करते हम लोग बहुत नीचे आ गए हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन भी चल रही हैं बैकग्राउंड में। हो गया। आओ भाई देखो सन्नाटो, देखो भाई ये 2 किलो। स्टार्टअप्स डिसेबल कर दिया करो, क्या कर दूं? स्टार्टअप्स को डिसेबल कर दिया हाँ वो करो। कर दिया, वो डिसेबल कर रखा है यार पहले से। स्टार्टअप जो इम्पैक्ट डालते हैं ना वो ज़्यादा होता है, फिर उससे मैंने पहले डिसेबल कर रखा है उसे। यहाँ सुनो, ये फोर्स लगा आगे 25 न्यूटन, फ्रिक्शन ने देखा, फ्रिक्शन बोला यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो ले जाएगा आगे, बोला ऐसे तो ना ले जाने दूं मैं, तो फ्रिक्शन लगा पीछे, फ्रिक्शन लगा पीछे, कितना लग सकता है उतना लग गया, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन, तो ये टेंशन कितनी आई बोल, टेंशन कितनी आई? 15 न्यूटन। तो ये भी कितनी? 15 न्यूटन। फ्रिक्शन ने फिर देखा यार तो गड़बड़ कर रहा है, बोला पीछे लगूंगा मैं तो फ्रिक्शन कितना लगा पीछे? 15। कितना लग सकता है पीछे? ज्यादा 20। क्या 20 की जरूरत है? 20 यस सर। 20 की जरूरत है ही नहीं भैया, आगे 15 है ना, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे? 15 न्यूटन। तो टेंशन नहीं लेगा, टेंशन बोली मैं तो खुश हूं, मैं तो नहीं लगूंगी, तो टेंशन नहीं लगी, तो टेंशन नहीं लगा तो डब्बा आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना? 0।
तो FR3 Zero. कितना 0, टेंशन T1 कितना 0, टेंशन T2 Zero. कितनी T2 कितनी 15 न्यूटन 15. और यहाँ पर फ्रिक्शन FR1 कितना 10 न्यूटन। बात खत्म 10. यार, आया तो है ही यस नहीं। सर। हाँ भैया आगे सर। सच्ची बात है आगे क्या? सर। यस सोच सर। लो, आगे सर। घबराहट तो नहीं है मन के अंदर? आगे सर। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, जाओ भाग जाओ फिर, कल मिलते हैं, Thank you, ठीक है? sir. हाँ चलो, बाय बाय, टाटा। थैंक यू सर बाय। मैं जो क्वेश्चन पूछा हाँ, उसका बोल बेटा, आंसर बोल। मेरे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन अच्छा अच्छा, मैं इसको भेज देता हूँ, मैं इसको भेज देता हूँ, मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं थोड़ा याद से उतर गई, ठीक मैं है। भेज देता हूँ उसको, ठीक है?